Class second year, Chemistry, Chapter 12, Aldehyde and Ketones, Lecture 13। तो स्टूडेंट्स आज आप लोगों का जो लेक्चर है वो है प्रिपरेशन ऑफ एसिटाइल एल्डिहाइड। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो हमने प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ा था, और अब हमने एसिटाइल एल्डिहाइड की फॉर्मेशन देखनी है कि एसिटाइल एल्डिहाइड को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है लैब्स में, और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन जो है वो किस तरह से की जाती है एसिटाइल एल्डिहाइड की। एंड प्लस जो हमने देखना है वो है फॉर्मेशन ऑफ या प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ एसिटाइल एल्डिहाइड। तो एसिटाइल एल्डिहाइड का जो केमिकल फार्मूला है वो आपके पास ये है CH3C डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ये आपके पास जो है एसिटाइल एल्डिहाइड है। ठीक है, अब हमारे पास इसकी प्रिपरेशन इन लैब में से किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। तो एसिटाइल एल्डिहाइड को लैब में प्रिपेयर किया जाता है ऑक्सीडेशन के थ्रू, और ऑक्सीडेशन किसकी की जाती है, इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट। एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में जो है इसकी हमने इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करनी है। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है इसकी केमिकल इक्वेशन क्या है आपके पास। आपके पास इथाइल अल्कोहल है, दिस इज C2H5OH, दिस इज़ द इथाइल अल्कोहल, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट। एंड हमें क्योंकि एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट लेनी है तो इसी वजह से हमने इसे जो है जो मीडियम प्रोवाइड करना है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मीडियम प्रोवाइड करना है। तो आपके पास रिएक्शन प्रोसीड होगा और आपके पास अल्टीमेट जो प्रोडक्ट बनेगा CH3C डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, एसिटाइल एल्डिहाइड बन जाएगा, एंड प्लस वाटर, और वाटर रिलीज होगा। यहाँ पर आपके पास जो है जो ये बुक आपकी ये जो डायग्राम है ये आपकी बुक में भी बनी हुई है, तो आपने इसे एज इट इज़ जो है वो करना है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास ये एक राउंड बॉटम फ्लास्क पड़ी हुई है, ये आपके पास एक कॉनिकल फ्लास्क पड़ी हुई है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो है ये हमारे पास जो है वो एक टेस्ट ट्यूब जो है रन कर रही है। ठीक है, और वो फाइनली किस में आ रही है, राउंड कॉनिकल फ्लास्क में आ रही है। और अगर आप देखें तो ये जो ट्यूब है उसके ऊपर जो है एक और ग्लास ट्यूब जो है वो लगी हुई है, और उसके अंदर जो है हॉट वाटर जो है उसे इनलेट किया जाता है। एक तरफ से हॉट वाटर को इनलेट किया जा रहा है और दूसरी तरफ से वाटर को क्या आउटलेट किया जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है आपके पास जो कॉनिकल फ्लास्क है, इसमें जो राउंड बॉटम फ्लास्क है इसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है इन द बॉटम, इसके बॉटम में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रखा हुआ है, और ऊपर से ये जो फनल आ रही है, ठीक है, इसके अंदर जो ये जो है सॉरी दिस इज़ नॉट फनल, ये जो आपके पास ट्यूब आ रही है इसके अंदर जो है इथाइल अल्कोहल को डाला गया है। ठीक है, एंड प्लस सोडियम डाइक्रोमेट का सोल्यूशन जो है वो इसके अंदर डाला गया है। तो सोडियम डाइक्रोमेट और इथाइल अल्कोहल का सोल्यूशन जो है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जब आएगा और यहाँ पर जो है वो रिएक्शन प्रोसीड होगा, और इसके अलावा हम यहाँ से इसे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होगा, इमीडिएट रिएक्शन होगा, और जो है एसिटाइल एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और एसिटाइल एल्डिहाइड जो है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स जो है वो इस ट्यूब में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब इस ट्यूब में जैसे ही वो वाटर में इस ट्यूब में आएगी, तो क्योंकि वो वेपर्स की फॉर्म में होगी तो यहाँ पर हमें पहले मैंने आपको हॉट वाटर बताया था, तो ये हॉट वाटर नहीं बल्कि यहाँ पे कोल्ड वाटर जो है वो इनलेट किया जा रहा है अंदर, इस ट्यूब के अंदर रन करवाया जा रहा है। तो जब वो यहाँ से इस पैसेज से गुजरेगी तो यहाँ पर जो है कोल्ड वाटर जो है वो उसके इन्वायरमेंट में, इसके सराउंडिंग में पड़ा हुआ होगा, तो वो क्या करेगा, इसको जो है ठंडा करेगा, इस जो आपके पास एसिटाइल एल्डिहाइड के वेपर्स जो यहाँ पे रिलीज़ होंगे, अंडरस्टैंड। और फिर जो है वाटर जो है वो हॉट वाटर की फॉर्म में यहाँ से मतलब कॉन्टीन्यूसली वो बाहर जा रहा होगा। सो आपके पास जो है फॉर्मेल्डिहाइड जो एसिटाइल एल्डिहाइड जो है वो
यहाँ से वेपोराइज इस यहाँ तक तो वो वेपोराइज आएगी, यहाँ पर वो कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में जो आपके पास कॉनिकल फ्लास्क है उसके बॉटम में आके जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर इसकी फर्दर कंडेंसेशन होगी। यहाँ पर सारे के सारे एसिटाइल एल्डिहाइड जो है वो जो वेपर्स हैं वो तमाम के तमाम यहाँ पर जो है वो कंडेंस नहीं होंगे, बल्कि कुछ हद तक यहाँ कंडेंस होंगे और बाकी के जो आपके पास एसिटाइल एल्डिहाइड है वो यहाँ पे आके कंडेंस होगा कॉनिकल फ्लास्क में। और यहाँ पर इसे कंडेंस करने के लिए हमें कॉनिकल फ्लास्क को जो है वो एक वाटर बाथ में रखना पड़ेगा और उसके सराउंडिंग में वाटर एंड प्लस आइस के जो क्यूब्स हैं वो डालने पड़ेंगे। अब जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो एसिटाइल एल्डिहाइड बनेगा और इसमें कुछ कंटेंट एथेनॉल का भी होगा और वाटर का भी होगा। एथेनॉल और वाटर जो है वो क्या हो जाएंगे, उसे आपने लेटर ऑन वेपोराइज कर देना है। ठीक है, जब हमारे पास हमारा सारा प्रोडक्ट जो है हमारे तमाम रिएक्टेंट यूज़ हो जाएंगे और हमें हमारा अल्टीमेट प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो क्या किया जाएगा कि जो आपके पास एथेनॉल है, क्योंकि वो अल्कोहल है और आपको पता है कि अल्कोहल जो होते हैं वो बहुत ही वोलेटाइल इन नेचर होते हैं। वोलेटाइल का क्या मतलब है कि वो बहुत क्विकली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड वाटर जो है उसमें भी आपको पता है कि वेपोराइज में कन्वर्ट होने की कैपेबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा मौजूद होती है। सो हम इन्हें जो हमारा प्रोडक्ट आ जाइए, जो हमें मिक्सचर मिलेगा एसिटाइल एल्डिहाइड का, एथेनॉल का और वाटर का, इसको हमने क्या करना है, फर्दर हीट अप करना है। इसमें से एथेनॉल जो है वो वेपोराइज हो जाएगा, वाटर वेपोराइज हो जाएगा और आपके पास आपका प्योर एसिटाइल एल्डिहाइड जो है जो लास्ट में जो है वो रह जाएगा। ठीक है, सो इन दिस वे हमारे पास जो है सबसे जो हमारा लैब मेथड जो है विद द बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट, वो ये आपका प्रोसीजर है। इसके अलावा जो हमारे पास लैब में एक और तरीके से भी एसिटाइल एल्डिहाइड को प्रिपेयर किया जाता है और वो क्या कौन सा प्रोसीजर है, वो है कैल्शियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। जो आपके पास कैल्शियम साल्ट जो होता है फॉर्मिक एसिड का या एसिटिक एसिड का, उसको जो है हीट अप किया जाता है और आपके पास अल्टीमेट प्रोडक्ट कौन सा आ जाता है, एसिटाइल एल्डिहाइड आ जाता है। सो ये हमने फॉर्मिक एसिड का जो है कैल्शियम सॉल्ट लिया हुआ है। दिस इज़ बेसिकली ये फॉर्मिक एसिड लगा हुआ है, ये फॉर्मिक एसिड लगा हुआ है और ये दोनों जो हैं वो कैल्शियम के साथ जो है वो क्या है, अटैच हैं, ये केमिकली बॉन्डेड हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि वाई देयर आर टू फॉर्मिक एसिड जो है वो इसके साथ आके दो फॉर्मिक एसिड आके क्यों अटैच हुए हैं। बिकॉज कैल्शियम जो है आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपके पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो इसी वजह से इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई करने के लिए जो है दो फॉर्मिक जो है आपके पास फॉर्मिक एसिड जो है वो इसके साथ आके अटैच हुए हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर 2 कंटेंट जो हैं वो हमने लेने हैं कैल्शियम एसीटेट के। जब भी आपके पास किसी रिस्पेक्टिव एसिड के साथ मेटल आके लगती है तो बेसिकली उसका सॉल्ट बना देती है। जैसे H2SO4 है, जब आप इसे सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हो तो Na2SO4 बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से जब आप HCl को NaOH के साथ या सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हो तो आपके पास NaCl बन जाता है, तो वो भी आपके पास सॉल्ट बनता है। आप जब भी एसिड जो है वो अपने रिस्पेक्टिव मेटल के साथ आता है तो वो सॉल्ट बना देता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, कैल्शियम एसीटेट सॉल्ट है। तो आपके पास दिस इज़ द कैल्शियम फॉर्मेट सॉल्ट, ये आपके पास कैल्शियम का जो सॉल्ट पड़ा हुआ है और ये दो हमने इसके जो है कंपाउंड लिए हैं या 2 मोल्स लिए हैं। जब आप इसे हीट अप करोगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी वो क्या होगी, एसिटाइल एल्डिहाइड बनेगा एंड प्लस CaCO3 बन जाएगा। सो यहाँ तक तो आपके पास प्रिपरेशन जो थी वो थी एल्डिहाइड की। अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इंडस्ट्रियल मेथड जो है एल्डिहाइड की प्रिपरेशन का, ये यहाँ तक जो है हमारे पास लैब प्रिपरेशन मेथड था। इंडस्ट्रियली एसिटाइल एल्डिहाइड को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, इंडस्ट्रियली इसे प्रिपेयर किया जाता है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन की ऑक्सीडेशन से इसे प्रिपेयर किया जाता है और इसमें जो हम कैटलिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं वो PdCl2 इस्तेमाल कर रहे होते हैं एंड प्लस क्यूपेरिक क्लोराइड यूज़ किया जा रहा होता है। जो क्यूपेरिक ये एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है, जबकि क्यूपेरिक क्लोराइड जो है वो एज अ प्रोमोटर यूज़ होता है। अब आपके माइंड में होगा कि व्हाट आर प्रोमोटर, ये केमिकल प्रोमोटर क्या होते हैं या वो कैटलिस्ट से किस तरह से डिफरेंट होते हैं। जो आपके पास कैटलिस्ट होते हैं ना, बेसिकली वो भी रिएक्शन को स्पीड अप कर रहे होते हैं और जो प्रोमोटर होते हैं वो भी रिएक्शन को बेसिकली स्पीड अप कर रहे होते हैं। लेकिन इन दोनों के में डिफरेंस ये आ जाता है कि जो कैटलिस्ट होते हैं ना
वो सरफेस प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर आकर रिएक्टेंट जो हैं वो अटैच होते हैं और वो अपन रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर वो उसकी सरफेस से अलग हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन जो आपके पास प्रोमोटर्स होते हैं ना, वो उनकी सरफेस पे आकर रिएक्टेंट नहीं आके अटैच नहीं होना होता, ठीक है। उनके साथ किसी किस्म की उसने साइटेशन नहीं करनी होती, अंडरस्टैंड। तो आपके पास उनके ऊपर कोई साइटेशन प्रोवाइड नहीं होती है जहाँ पर आकर रिएक्टेंट खुद को अटैच करें और प्रोडक्ट बनाएं, बल्कि उन्होंने सिंपली जाकर रिएक्शन को जो है ना वो स्पीड अप करना होता है, ठीक है। तो वैसे तो कैटलिस्ट का भी केमिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, प्रोडक्ट में केमिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, आपको कैटलिस्ट वैसे ही मिल जाता है, बिकॉज कैटलिस्ट जो है वो यूज़ ज़रूर होता है, लेकिन वो जो प्रोडक्ट जब फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है तो कैटलिस्ट अपनी एज इट इज़ फॉर्म में रिलीज़ हो जाता है। लेकिन जो प्रोमोटर्स होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ उनका कोई केमिकल इंटरेक्शन नहीं होता है रिएक्टेंट्स के साथ, प्रोडक्ट के साथ उनका कोई केमिकल इंटरेक्शन नहीं होता है, उनका काम सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करना होता है, ठीक है। सो आपके पास क्यूपेरिक क्लोराइड जो है वो प्रोमोटर है। तो अब रिएक्शन क्या है, बिकॉज इथाइलिन है तो हमने कैटलिस्ट प्रोवाइड किया और जो हमारे पास रिस्पेक्टिव रिक्वायर्ड प्रोमोटर था वो प्रोवाइड किया, एंड प्लस आपके पास जो है फाइनल जो प्रोडक्ट है एसिटाइल एल्डिहाइड वो मिल गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन। एसीटोन इज़ अ कीटोन, ये आपके पास एक कीटोन होता है। तो आपकी बुक में सिर्फ एक ही मेथड जो है वो डिस्क्राइब किया गया है ऐसे कीटोन की प्रिपरेशन का, तो आपने यही करना है। सो आपके पास एसीटोन जो है वो बेसिकली कीटोन है, तो ये उसका फॉर्मूला है CH3 C डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड CH3, ठीक है। दिस इज़ एसीटोन। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो इसका रिएक्शन है कि इसमें कौन कौन सा रिएक्टेंट रिक्वायर्ड होता है। इसमें कैल्शियम एसीटेट ओनली रिक्वायर्ड होता है और इसे हम क्या करते हैं, हीटअप करते हैं। सो दिस इज़ द कैल्शियम एसीटेट। ये आपके पास कैल्शियम एसीटेट पड़ा हुआ है, ये आपके पास कैल्शियम फॉर्मेट था, दिस इज़ कैल्शियम एसीटेट। बिकॉज वाई दिस इज़ फॉर्मिक, बिकॉज यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन है तो यहाँ पर CH3 नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मिक एसिड का जो है डेरिवेटिव साल्ट है, जबकि ये एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव साल्ट है। यहाँ पे CH3 पड़ा हुआ है, दिस इज़ द एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव साल्ट है, इसी वजह से दिस इज़ कैल्शियम एसीटेट। तो जब आप इसे हीटअप करोगे तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड CH3 एंड प्लस CaCO3 जो है एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होगा। सो दिस इज़ द एसीटोन। ये आपके पास जो है वो एसीटोन जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। ये था स्टूडेंट्स आपका आज का टॉपिक, और आपने इस टॉपिक को एज एन असाइनमेंट अटेम्प्ट करना है और आपने इस टॉपिक को जो है प्रिपेयर करना है और एज एन असाइनमेंट अटेम्प्ट करना है। ओके, थैंक यू।